जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज पारायण पहले 7 श्लोक निर्वयन करेंगे और बाद के 6 श्लोक मीनल जी करेंगे। निरूबेन एक मिनट તમને બે જણાને અનમ્યુટ કરું છું। निरूबेन अनम्यूट योरसेल्फ। मिनल व्यास अनम्यूट योरसेल्फ। 1 से 7 निरूबेन और 8 से 13 मिनल जी। निरूबेन छो તમે? हेलो। निरूबेन ने अनम्यूट नहीं किया है। एनीवे मिनल यू कैन स्टार्ट। ओके सर। जय श्री कृष्ण।
अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ध्येयसनित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्ति तत्सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ, सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जय श्री कृष्ण। નથી ચાલુ કેમ થયું? Sir, we can't hear you. I think. Sorry, when you were doing Parayan, I was muted. I know. I had muted myself. हाँ. ये आपके से नो क्यों आ रहा है? क्या हुआ सर? आपके से नो आ रहा है क्रॉस करके?
आ रहा है। क्रॉस चिन्ह है। एनीवे वॉट एवर इट इज, क्रॉस करके नो हाँ, आ you रहा can है. hear me ना? आई कैन हियर यू. अच्छा, यस you can hear me. यस यस. न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. लोकस्य सृजति प्रभुः. लोकस्य सृजति प्रभुः. लोकस्य सृजति प्रभुः. सृजति रस्व है. लोकस्य सृजति प्रभुः. लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं न कर्मफलसंयोगं न कर्मफलसंयोगं न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. स्वभावस्तु प्रवर्तते. स्वभावस्तु प्रवर्तते. स्वभावस्तु प्रवर्तते. पूरा श्लोक में बोलता हूँ. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. ये श्लोक निरुबेन 2 बार रिपीट करेंगे. हाँ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. ओके, वेरी नाइस. मीनल जी एक बार. जी. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. सृजति का ती दीर्घ आ रहा है. एनीवे चलो. ठीक है, मैं प्रैक्टिस. हाँ, सृजति प्रभुः. ओके. न कर्तृत्वं न कर्माणि, ये बहुत अच्छा श्लोक है. आप कहेंगे जब भी नया श्लोक आता है आप बोलते हैं अच्छा श्लोक है. भगवत गीता के वैसे तो सभी श्लोक अच्छे ही हैं, फिर भी सब श्लोक्स आर रियली गुड. इसमें इस श्लोक में हमारी जो कुछ मान्यताएं हैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है. अच्छा है. कैसा गड़बड़ हो गया. एनीवे, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. कर्तृत्वम यानी कर्तापन, कर्माणि कर्मों को, लोकस्य न सृजति प्रभुः और कर्मफल संयोगम और कर्मों के फल का संयोग, वह सभी चीज़ें वो परमात्मा नहीं रचते हैं, या तो भगवान की उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है. ये सारी चीज़ें स्वभाव से ही होती हैं, व्यक्ति के स्वभाव से ही होती है. तो परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है. God does not determine the doership, nor the doings, nor even their contact with the result of the actions.
બટ ઇટ ઇઝ ધ નેચર અલોન દેટ ફંક્શન્સ. यानी ગુજરાતીમાં કહું તો આ બધું આપણા લખણે થાય છે, ભગવાન કાંઈ કરતા નથી. चलो देखते हैं इसको, जरा मजा आएगा. यहाँ प्रभु शब्द जो आया है, इसकी थोड़ी बात कर लें. प्रभु शब्द का जो प्रयोग हुआ है, प्रभु यानी जो स्वप्रकाशित है, स्वयं ही अपने ही रूप से सभी जगह पर प्रकाशमान है. या तो वह हर एक के अंतःकरण में प्रत्यगात्मक स्वरूप से प्रकाशमान होते हैं, वो प्रभु है. अरे 15वें अध्याय का वो श्लोक, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये प्रभु है. यानी सभी जीवों के अंदर अंश के रूप में वो प्रकाशमान है. तो प्रभु शब्द के अर्थ देखें तो एक, वह स्वयं प्रकाशमान है. दूसरा, वही पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं. और वही प्रभु प्रत्येक जीव के अंतःकरण में प्रत्येगात्मक स्वरूप से प्रकाशमान होते हैं. 3 चीजें देखें. नंबर 1, स्वयं प्रकाशित है, यानी प्रभु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर हिज ओन इल्यूमिनेशन. प्रभु को प्रकाशित करने वाला इस जगत में कोई नहीं है, प्रभु स्वयं प्रकाशित है. बराबर. दूसरी बात, जगत की सभी चीजों को प्रकाशित करते हैं. एनीथिंग दैट यू सी ऑन द अर्थ, उसको प्रकाशित करने वाले यानी मात्र सूर्य के प्रकाशित से जो प्रकाशित होता है वैसा नहीं, नॉट इन दैट सेंस. प्रकाशित यानी जिसके बारे में हमें कुछ भी अनुभूति होती है, उस टाइप का प्रकाशित करना. यानी वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो वो जो सेंस जो हमारे में देते हैं वह प्रभु हैं. और वही प्रभु हमारे अंदर भी रहते हुए हमें भी प्रकाशित करते हैं, यानी कि हमें भी शक्ति देते हैं इस संसार के साथ अपना संबंध बनाने की. सो ही इज द पावर ऑफ विद इन ऑल्सो. सो फर्स्ट, ही इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड. दूसरा, ही इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. एंड थर्ड, ही इज सिटिंग इनसाइड अस एंड गिविंग अस द स्ट्रेंथ टू डू वॉट एवर वी आर डूइंग. जो भी हम करते हैं वो सब प्रभु की वजह से है. तो ये सब परमात्मा करते हैं. नाउ क्योंकि ये सृष्टि की रचना का जो कार्य है वह सगुण भगवान का है, यानी भगवान ने गुण धारण किए और इसकी वजह से वह प्रभु बने. और इसलिए सृष्टि की रचना उन्होंने करी है, सृष्टि को प्रकाशमान भी करते हैं, फिर भी वह सृष्टि में अकर्ता हैं, जो हमने चौथे अध्याय में सीखा था. चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम. उसको करने वाला बनाने वाला मैं होते हुए भी मुझे उसका अकर्ता और अव्ययी यानी कि बिल्कुल न बदलने वाला ऐसा मुझे मानो, रादर समझो, विद्धि. बराबर. ये चौथे अध्याय में हमने देखा था.
चौथे ही अध्याय में भगवान ने दूसरी बात भी करी थी, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म चिपकते नहीं है, लिम्पन्ति, और न तो कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा यानी कि इच्छा है। और इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते, ऐसे मुझे जो जानते हैं वह कर्म के बंधन में पड़ते नहीं, ऐसा चौथे अध्याय में भगवान ने हमसे कहा था। नाउ इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सृष्टि में जो भी कर्म होते हैं उसके साथ कर्तापन का संबंध जो है भगवान नहीं बनाते। ये बात बहुत अच्छी है, मजेदार है, समझने जैसी है। सृष्टि में कर्म होते रहते हैं और तम, ये तीन गुणों से सृष्टि बनी है और ये तीन गुणों की उथल पाथल की वजह से ये सृष्टि में कर्म होते रहते हैं। बराबर, अंडरस्टैंड दिस। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, कर्म करता कौन है? कोई नहीं, सृष्टि में अपने आप हो रहे हैं। बराबर, मान लीजिए कि आपके सामने ये मैं बोल रहा हूं, तो जो बोलने की जो क्रिया है वो सृष्टि में हो रही है, सृष्टि के तीन गुणों की वजह से हो रही है। सृष्टि यानी त्रिसृष्टि, पंचमहाभूत से बनी हुई सृष्टि। तो ये पंचमहाभूत, ये त्रिगुण, पंचमहाभूत साथ में आए इसलिए मेरा ये देह बना। ये सत्वरज और तम तीन गुण आए इसलिए वो ये मेरी पर्सनालिटी बनी। और ये सब मिलकर अभी आपके सामने बैठकर बोलने का जो कर्म है हो रहा है, और वैसे आपके द्वारा सुनने का कर्म हो रहा है। बेसिकली ये बोलने का कर्म और सुनने का कर्म करता कौन है? पंचमहाभूत और तीन गुण। शॉर्ट में बताता हूं, बाकी दो पंच प्राण भी है, सब कुछ है, यानी हमारा जो पूरा शरीर है वो। लेकिन बेसिकली दीज आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सृष्टि। यानी कि ब्रॉडर सेंस में देखें तो हमारा जो देह जो 24 घटकों का बना है, तो 24 घटक सृष्टि में से ही हमें मिले हैं। तो इस संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं वो सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, सृष्टि के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य उस कर्म के साथ अपने आप को जोड़ता है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके सामने भगवत गीता का जो अध्ययन चल रहा है, तो यहां जो कुछ बोला जा रहा है वो सृष्टि बोलती है, सृष्टि में हो रहा है ये कर्म बोलने का। लेकिन मैं खामोखा और टोपली मेरे सर पे उठा के चल रहा हूं कि ये यहां से मैं बोल रहा हूं। बराबर, इसी तरह ये सुनने का कार्य सृष्टि कर रही है। लेकिन आपको ऐसा लगता है मारे भगवत गीता न क्लास छो, मारे सांभळवा जेवुं छे, मैं सुन रहा हूं या तो सुन रही हूं। यानी सृष्टि में जो कर्म हो रहे हैं इसके साथ हम अपना संबंध बनाते हैं जबरदस्ती, यानी अपना कर्तापन उसके ऊपर थोपते हैं। अंडरस्टैंड दिस इज वेरी नाइस कंसेप्ट। यानी हम अज्ञान की वजह से, अज्ञानवश होकर प्रकृति के साथ अपना तादाम्य यानी कि नाता बना लेते हैं, और प्रकृति जो कर्म करती है वो कर्म हम करते हैं वैसा हम मान लेते हैं। अब इसमें आप सुबह से उठकर शाम तक जो भी करते हैं वो सभी को उसके ऊपर आपने कितना उसके साथ संबंध बना लिया उसके बारे में जरा सोचते रहो। बराबर, सुबह उठा, नाउ इसको समझने के लिए या तो इसको परसीव करने के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ एन इनविजिबल मिस्टर इंडिया। क्या आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं
तो कोई आके ब्रश पकड़ के आपके दांत के ऊपर घुमा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, बराबर। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने सोचा कि ब्रश मैंने पकड़ा और मैं घिस रहा हूं। चाय बना रहे हैं आप घर में, गैस के ऊपर चाय रखी है, कोई अदृश्य कोई एंटिटी है, व्यक्ति है, वो आके तपेली पतीली रख के उसमें सब कुछ डाल के गैस चालू करके चाय बना रही है। आपको पता नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन फिर बाद में आप क्या बोलते हैं, चलो चाय बन गई, आ जाओ, मैंने चाय बनाई। मजा आता है ना। यानी कर्म सारे सृष्टि में होते हैं। इसी ये पूरा कंसेप्ट समझने जैसा है, क्योंकि इस बात को यदि हम समझेंगे ना तो कर्म से अपने आप को अलिप्त तो कैसे करना उसका नोहा मिल जाएगा हमको। यानी ये हम अपने आप को इन सृष्टि में हो रहे कर्मों के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ देते हैं, ये जोड़ने की प्रक्रिया यदि हमने समझ ली तो तोड़ने की प्रक्रिया आपको आत्मसात हो जाएगी। और अल्टीमेटली में सीखना क्या है, वो डिस्कनेक्ट करने की प्रक्रिया। तो अभी पहले हम ये कनेक्ट कैसे करते हैं उसको सीख लेते हैं, तो वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट हमको करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए हमारी जो सबसे पहली मान्यता ये है कि इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, बराबर, ऐसा हम मानते हैं ना। लेकिन वो गलत है। भगवान स्वयं यहां कहते हैं वो पत्ता सृष्टि हिला रही है। पत्ते को हिलाने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त हुई, वो पेड़ को। हवा को चलने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त हुई, लेकिन अब पत्ता परमात्मा नहीं हिला रहा है, पत्ता सृष्टि के फोर्सेस की वजह से चल रहा है, हिल रहा है। यानी जो हम बोलते हैं कि ये सृष्टि में परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, नहीं। दोबारा आई गो बैक टू दैट सेम एग्जांपल ऑफ द कार। कार के अंदर आपने पेट्रोल डाला है तो पेट्रोल मात्र कार को चलने की शक्ति देता है। कौन से रास्ते पे चलना, कैसे चलना, सेफ चलना, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कुदकी मारना या खड्डे में गिरना, ये कार और ड्राइवर की मुंसफी के ऊपर है, न कि पेट्रोल की। मात्र और मात्र पेट्रोल का कार्य करते हैं, यानी कि ही गिव्स द एनर्जी, ही सप्लाइज द शक्ति, वो शक्ति हमें देते हैं परमात्मा। इसलिए प्रभु की डेफिनेशन हमने पहले समझ ली कि वो पेट्रोल में जैसे कैलोरीफिक वैल्यू है, पेट्रोल बीइंग ए हाइड्रोकार्बन, लेट अस टेक द सेम एनालॉजी, पेट्रोल बीइंग ए हाइड्रोकार्बन, विज्ञान की भाषा में कहें तो इट हैज द बिल्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इन इट, उसके अंदर शक्ति भरी पड़ी है। और वो पेट्रोल जब भी ऑक्सीजन के या तो हवा के संसर्ग में आके उसको स्पार्क मिलता है, तभी जाकर वो ऊर्जा पैदा करती है, यानी कि अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको प्रकट करती है पेट्रोल। वैसे परमात्मा भी स्वयं प्रकाशित है, लेकिन इस जगत के माया के संसर्ग में आकर वह इस जगत को प्रकाशित करते हैं। तो इस संसार में कोई भी चीज भगवान नहीं करते हैं। इसलिए कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन, इस सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है वह सृष्टि के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमने अपना संबंध उसके साथ जबरदस्ती बांध के हम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं। और यदि हमने अपने आप को उसके साथ कनेक्ट किया उस कर्म के साथ, तो आप उसके साथ डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। गाड़ी न्यूट्रल में चल रही है, इंजन चालू है,
यदि आपने न्यूट्रल में से फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाली और गाड़ी आगे बढ़ी, अभी आप उसी गाड़ी को दोबारा फर्स्ट गियर में से न्यूट्रल में भी डाल सकते हो, वो कंट्रोल आपके पास है। लेकिन हम अज्ञानवश होकर एक बार गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दिया तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाने को हमको कैसे पता है, लेकिन न्यूट्रल में भी डाल सकते हैं, उसकी विस्मृति हो गई। यानी कर्मों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, ये बात हमें मालूम होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि गाड़ी को बाकी सभी गियर में घुमाते हैं लेकिन न्यूट्रल में नहीं ला सकते। अच्छा, भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि मैं किसी को अच्छा बुरा कर्म करने की प्रेरणा भी देता हूं, क्योंकि दुर्योधन ने जैसे कहा था ना कि धर्म क्या है मुझे मालूम है, अधर्म क्या है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ कोई जो है वो मुझसे ये सब करवा रहा है। क्या टोटल दादागिरी एम नहीं करूँ, जाओ, मेरे अंदर कोई बैठा मुझसे करवा रहा है। अभी मान लीजिए कि भगवान सब कुछ यदि हमसे करवा रहे होते तो ये जो शास्त्र में क्या लिखा है, डूज एंड डोंट्स, ये सारी जो डिसिप्लिन है उसके बारे में आपके बताने वाले शास्त्रज्ञ, गुरुजन, फिर ये हमारे सारे पंडित लोग, ये कथावाचक वगैरह जो हमको ये सारी शिक्षाएं देते हैं, ये करना चाहिए, इससे पाप लगेगा, इससे पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये हो गया कि भगवान चला रहे हैं, फिर हमको क्या फिक्र करने का। और यदि भगवान ये सब करते होते तो कर्मों का फल भी भगवान भुगतेगा, क्योंकि वो करता है, हमें उससे क्या लेना देना। फिर हम तो फिर खा पी के मौज करते हैं, नथिंग डूइंग, जो भी करना है करो, मन में आओ, भगवान सब कर रहा है, उसका कर्तृत्व भी भगवान का, भोक्तृत्व भी भगवान का, करे भी वो, भुगते भी वो। लेकिन कर्म करने में भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है, और इसलिए ये जीव जो या तो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भुगतने पड़ता है। कर्म पर से जड़ है, कर्म में चैतन्य नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। आपने गैस के ऊपर चाय उबलने के लिए रखी तो चाय बनने का जो भी कृत्य हो रहा है वो सारा कृत्य जड़ है, उसमें चैतन्य नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है जड़ वस्तु से बन रही है, संयोग से, उसमें चैतन्य कहीं भी नहीं है। चैतन्य मात्र आपके शरीर में है कि जो उसमें शक्कर बराबर डाली कि नहीं, चाय पत्ती बराबर डाली कि नहीं, मसाला डाला कि नहीं, वगैरह वगैरह, फुदीनो लीली चाय बदू नायका आदू वगैरह नाख्यू कि नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप हैं। उसके अंदर जो भी पदार्थ आप डालते हैं, जो कंटेनर में है, जो पातेली में है, वो सब कुछ जड़ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि कर्म जो है, एनी एक्ट फॉर दैट मैटर, वो अपने आप में पर से जड़ है, और इसलिए वो कर्म अपने फल को नहीं भुगत सकता। सेम एग्जांपल ले, पतीली में चाय बन गई, बहुत अच्छी बढ़िया चाय बन गई, बट चाय अपने आप की चुस्की ले सकती है क्या? वाह, चाय कितनी अच्छी चाय बनी, चाय अपने आप को बोल सकती है क्या? नहीं, चाय जड़ है,
उसको स्वाद का पता नहीं है, इट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेस्ट। बराबर। चाय पीकर उसी चाय का दिमाग तरोताजा नहीं होता। थोड़ा इस लाइन के ऊपर सोचने की चेष्टा करो, ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, तो मजा आएगा। जो भी कर्म आपके सामने दिखता है उसकी एनालिसिस हम करें कि कर्म कैसे हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि जो भी हो रहा है ये सृष्टि के जो फोर्सेस हैं उनके कॉम्बिनेशन से हो रहा है। और ये सारे फोर्सेस जो कंबाइन हुए हैं वो सारे के सारे क्योंकि सृष्टि का हिस्सा है और क्योंकि सृष्टि इटसेल्फ इज जड़, सब कुछ जड़ है, और इसलिए जो भी कर्म होते हैं वह कर्म अपना ही फल नहीं भुगत सकते, असमर्थ हैं। लेकिन भगवान ने जो कर्म की रूल बुक बनाई है, उस भगवान की रूल बुक के द्वारा, उसकी वजह से जिस कर्म के साथ हमने संबंध जोड़ा उस कर्म का फल, क्योंकि हमने संबंध जोड़ा इसलिए हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए कि वही गाड़ी, पेट्रोल डाला, स्टीयरिंग व्हील पर यदि मैं बैठा तो गाड़ी के साथ आगे क्या होगा गियर में डालने के बाद, उसके सारे कंसिक्वेंसेस मेरे सर पे है। मेरी जगह पर दूसरे कोई और बैठे होते कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग जिसने हाथ में लिया है, यदि वो गाड़ी चला रहे हैं तो फिर वही गाड़ी में उसी पेट्रोल की वजह से कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदारी किसकी? जो चला रहे हैं उसकी। यानी जिसने स्टीयरिंग व्हील हाथ में लिया उसकी जिम्मेवारी। तो गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी में चलने की क्षमता है, गाड़ी चलेगी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो हाथ में पकड़ता है उसकी जिम्मेवारी गाड़ी के साथ आगे क्या होगा या तो होने वाला है। यानी सृष्टि में कर्म करने की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति के द्वारा मिली हुई है। गाड़ी रास्ते पे खड़ी है, यानी कि सृष्टि के तीन गुण वगैरह सब कुछ तैयार है करने के लिए। ऑल पैरामीटर्स आर रेडी टू एक्ट। कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग व्हील हाथ में पकड़ेगा उसकी जिम्मेवारी गाड़ी चलाने की, यानी वो बन गया कर्ता। और फिर वो गाड़ी चलाने की वजह से जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो कंसिक्वेंसेस स्टीयरिंग व्हील जिसने पकड़ा है उसके, पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर। अच्छी तरह से गाड़ी लेकर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो सब बोलेंगे हाँ मजा आया, इट वॉज अ नाइस राइड, थैंक यू ड्राइवर साहब, बहुत अच्छा आपने ड्राइव किया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। शाबाशी किसको मिलेगी? गाड़ी को मिलेगी? नहीं। पेट्रोल को मिलेगी? नहीं। किसको मिलेगी? जो स्टीयरिंग पकड़ के चला रहा है उसको। और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी ठोक दी, और गाली किसको मिलेगी? गाड़ी को मिलेगी? गाली नहीं। पेट्रोल को मिलेगी? नहीं। किसको मिलेगी? ड्राइविंग कर रहा है उसको। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। यानी पेट्रोल यानी परमात्मा की शक्ति, गाड़ी यानी कि सृष्टि के सारे परिबल, ये सब तैयार खड़े हैं। बराबर। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, यानी उस कर्म के साथ हमने अपना नाता जोड़ा, उसके बाद वो कर्म के सारे फल की जिम्मेदारी हमारी। बराबर। यदि इस बात को इस सीक्वेंस में यदि हम समझ सकते हैं तो उल्टा सीक्वेंस कर लो। मैंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ के मैं नीचे उतर गया, फिर गाड़ी के साथ जो भी होना है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बराबर। यानी कर्म का फल फिर मेरा नहीं है। सो जिस तरीके से आपने कंट्रोल लिया, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, उसी तरीके से उसी आसानी से यदि आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ सकते हो
तो फिर मजे ही मजे है। लेकिन वो छोड़ने की बात हमको जमती नहीं है, जोर से पकड़ के रखा, अभी तो मैं ही ड्राइविंग करूंगा। ये जो गड़बड़ है, इसकी वजह से हम सुखी या तो दुखी हो रहे हैं। तो यदि हम इस कर्म के साथ हम अपना संबंध न जोड़ें, यानी कि कर्ता भाव न जोड़ें, तो कर्म के फल के संबंध से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहां भगवान क्या कर रहे हैं? अपना पल्लू झाड़ रहे हैं कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। भगवान कर्तृत्व नहीं कर्तृत्व का भाव नहीं है उसमें, यानी कि वो करता नहीं है। कर्माणि सृष्टि करती है। कर्म फल संयोगम, गाड़ी कैसी चलती है उसके साथ भगवान बोलते मेरा कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि भगवान ने लिटरली अपना पल्लू झाड़ दिया। आइंदा कभी भी मत कहिए कि संसार में भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता अपने हिसाब से हिलता है। भगवान मात्र गाड़ी के पेट्रोल की तरह है, शक्ति प्रदान करते हैं। ये बात बहुत नाजुक है, बड़ी है और समझने के लिए बहुत अच्छी है। यानी संसार में कभी भी हमें सुख दुख प्राप्त हो जाए तो लर्न टू टेक द ओनर्स ऑफ इट ऑन योर सेल्फ, कि ये मेरी करनी के फल हैं, मैंने किया है, इसकी वजह से मिला है। सुख भी मिले मैंने किए की वजह से है, और दुख मिले तो भी मेरे किए की। मैंने कुछ ऐसा मैं कहीं लफड़ू કર્યું હશે એટલે દુખ આવીને ઉભું રહ્યું, અને મેં કંઈક સારું કર્યું હશે એટલે જલસા કરવા મળ્યા। यानी जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती हैं वो सारी परिस्थिति के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स के निर्माता भगवान हैं। लेकिन कौन से पैरामीटर आपके सामने आने चाहिए या तो कौन सी परिस्थिति आपके सामने आनी चाहिए वो परमात्मा तय नहीं करते। वो हमारा अपना लखणे ज બધું સામે આવે છે। એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આ બધું આપણા લખણ છે। સુખ આવ્યું તોય આપણા ને दुख આવ્યું તોય આપણા। तो क्या होगा? समभाव हो जाएगा, कंप्लेन नहीं रहेगी। પછી वो क्वेश्चन आते वाई मी, ये सब मेरे साथ ही क्यों रहा है? नहीं, तुम्हारे साथ ही, ये तुम्हारे साथ ही होना है, दूसरे और के किसी और के साथ ये नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो पूरा इक्वेशन है उसका रिजल्ट आपको चिपका हुआ है, बाकी किसी को नहीं। बराबर? मान लीजिए शादी होनी है, बेटे के घर में बेटे की शादी होनी है, तो आप ही के बेटे की शादी होगी, दूसरे किसी के बेटे की शादी नहीं होगी। क्योंकि आपके जो कर्म के फल हैं वो सब मिलकर बेटे की शादी करवा रहे हैं। सो जो भी रिजल्ट आना है वो प्रकृति में ही घटना घटती है, लेकिन वो घटना सिर्फ आपके साथ घट रही है क्योंकि आपके कर्मों के जो फल है वो परिपक्व होकर आपके सामने रिजल्ट की तरह आए हैं। सो उस समय यदि हम सोचें कि ये सारी चीज जो है वह सृष्टि से मिल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आज वो लोग कॉलर ऊंचा करवाना धंधा से बंद થઈ જાય કે मैं કર્યું। अभी हम बहुत नम्रता से लोगों से कहते हैं हाँ भाई भगवान की कृपा थी થઈ ગયું બધું, એને બધું કરાયું। अभी ये लोग भोग्य है, लेकिन अभी हम गीता के अभ्यासु जो है तो मन में समझने का कि वो भी गलत है। भगवान ने कराયું, अपना लखणे थયું ज, बट नहीं, ये मैंने नहीं किया है, वो हो गया बस। कैसे हो कहने मालूम। यानी भगवान यहाँ अपना भी बल्लू झाड़ रहे कि मैं नहीं करवाता हूं। ठीक है, हम एक
લોકરંજન કે લીએ યા તો એ નમ્રતા દિખાતે हैं કે ભાઈ ઉપરવાળો બધું કરે છે ને કરાવે છે ને એના થકી બધું થાય છે, આપણે તો શું છે ક્યાંય નથી, શતરંજના પ્યાદાની જેમ ગોઠવાઈ દઈએ જ્યાં गोठवे ત્યાં। याद रखिए इस श्लोक में भगवान बोल रहे कि ये धंधो पण हूँ नहीं करतो, शतरंजना प्यादानी जेम तमने गोठवतो नहीं, मैं आपको चेस के प्यादे की तरह हिलाता नहीं हूं, आई एम नॉट प्लेइंग चेस विथ यू। वो सब सृष्टि में हो रहा है और इसमें से जहां जहां आप अपना संबंध जोड़ते हैं वहां आप हैं, और उसकी जो भी कंसिक्वेंसेस है वो भुगतने के लिए आप तैयार रहो। क्या એટલે આમ હાવ નફ્ફટ થઈને એને अपना पल्लू झाड़ दिया है उसने, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, जीव ने ही कर्तापन बनाया है, स्टीयरिंग व्हील हमने पकड़ा है और इसलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो शुभ और अशुभ कर्म भी भगवान नहीं करवाते, लेकिन भगवान ने इस सृष्टि को अच्छी तरह चलाने के लिए मैन्युअल बनाई है। वो मैन्युअल का नाम है शास्त्र, जो 4 वेद है, फिर जो भी कुछ हमारा नाटक है वो सब, वो जो भी हमारे शास्त्र हैं वो शास्त्र हमारी मैन्युअल है, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। और ये मैन्युअल का इंटरप्रिटेशन हमें समाज में ये सब शास्त्र गुरुजन वगैरह हमें करवाते हैं, डूज एंड डोंट्स, और ये समझ के हमें अपना जीवन चलाना है। लेकिन सभी कर्म करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। शास्त्र हमको कहते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वगैरह 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 वगैरह। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल हमारे सामने रखा है। द डिस्क्रिप्शन इज सोलली अवर्स, जिम्मेवारी हमारी है। तो ये जो कर्म के फल मिलने हैं, वो कर्म के फल कैसा मिलेगा उसकी व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। वो पूरा एल्गोरिदम भगवान ने बना के रखा है, पूरा प्रोग्रामिंग उन्होंने करके रखा है कि भाई मान लीजिए कोई एक बड़ा मशीन है, उसमें 2 3 4 5 चाप आप दबाओ और उसमें से क्या होगा, आपकी उंगली फंस जाएगी या तो डोका फंस जाएगा। वो पूरा प्रोग्रामिंग मशीन में किया हुआ है, लेकिन वो बटन दबाने वाले हम हैं। फिर उंगली फंसे कि डोका फंसे कि पूरा हाथ फंस जाए, वो जिम्मेवारी आपकी है। आपने गलत बटन दबा दिया तो कुछ गलत फंस गया। प्रोग्रामिंग भगवान ने किया हुआ है। यानी इस पूरी सृष्टि में कैसे कर्म के कैसे फल कभी मिलना चाहिए, वो सब प्रोग्रामिंग करने वाले सुपर प्रोग्रामर इस भगवान। लेकिन एक बार उन्होंने प्रोग्राम लिख दिया, फिर बाद में वो वहां से हट गए। वो बोला अभी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मैंने सब करके रख दिया वंस एंड फॉर ऑल। यानी कर्म फल के साथ भगवान अपना संबंध जोड़ते नहीं है। और इसलिए यदि कर्म फल से भी हमने अपना संबंध तोड़ दिया, छोड़ दिया रादर, तो हमसे सुखी व्यक्ति जीवन में कोई नहीं है। जो भी आता है आने दो, स्वीकार्य ही है, नो कंप्लेंट्स। फुदकना भी नहीं है और दुखी भी नहीं होना है। ठीक है, आगे आगे वही भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते में, मां कर्म फल हेतुर्भुर। यानी कर्म के फल के हेतु भी मत बनो। यानी सुखी होना दुखी होना ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन ये धंधा मत करो। क्योंकि यदि कर्म फल का संबंध भी भगवान बनाते और यदि भगवान हमको ये सब देते
तो हम कभी निष्काम भाव से कर्म करते ही नहीं। ओके, अभी शास्त्रों में कहीं कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट आता है कि भगवान जिनकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास से शुभ कर्म करवाते हैं, और जिनकी अधोगति करना चाहते हैं उनसे अशुभ कर्म करवाते हैं। यानी ये शुभ और अशुभ कर्म भगवान हमसे इसलिए करवाते हैं कि हमें या तो ऊपर उठाना है या तो हमें कहीं गर्ता में डालना है। ये उपनिषद में कहीं ये स्टेटमेंट आता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि ये धंधा तो मैं करता नहीं, कर्तृत्व कर्म फल के साथ मैं तो संयोग की रचना करता नहीं। तो ये उपनिषद गलत है या तो भगवत गीता गलत है। अभी इसमें हमारे शास्त्रकारों ने इसका अर्थ ऐसा किया है कि भगवान यहाँ जो कह रहे हैं वो भी सत्य है श्रुति में, यानी कि हमारे इसमें जो कहा गया है शास्त्रों में वो भी सच है। लेकिन भगवान हमारी ऊर्ध्वगति या तो अधोगति नहीं कराते हैं। ऊर्ध्वगति होना या अधोगति होना ये हमारे कर्म फल के हिसाब से होता है। लेकिन भगवान हमें ऐसी बुद्धि देकर या तो ऐसे कोई संयोग उपस्थित कर कर हमें वह कर्म फल विथ मिनिमम डैमेज कैसे हम भुगत सकें, उसके लिए शायद करुणावश होकर ये करते हैं। जो कहते हैं भगवान के जो भक्त हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं, भगवान को सरेंडर करो। क्योंकि इसका जो अभी जो हमने देखा कि भगवान कुछ नहीं करते तो फिर भगवान की भक्ति भी क्यों करें, बराबर ना। भगवान को सरेंडर क्यों हुए भाई, तुम तो कुछ करने वाले तो नहीं हो, तो फिर तुम्हारे सामने आ गया वो मैं श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम क्यों बोलूं, कोई जरूरत नहीं है। फॉरगेट इट, भगवान जैसी चीज को ही भूल जाओ ना फिर तो। ये सारी चीजें बहुत गहन है मित्रों, लेकिन समझ में आ गई एक बार तो मजा आएगा। भगवान भले कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने जब निर्गुण निराकार में ऐसे सगुण निराकार बने, ब्रह्म बने, तभी एक ही गुण धारण करके आए और वो था करुणा का। और उनके पास करुणा के अलावा कुछ है नहीं। यानी परमात्मा भगवान ब्रह्म कुछ भी करे हमारे साथ तो मात्र करुणा कर सकते हैं, बराबर। तो ये करुणा क्या करेंगे कि हमारे जो संचित कर्म प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आए हैं, जिसको हमें भुगतना है, उसको मैं बहुत रूडिमेंट्री भाषा में बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसा संयोग उपस्थित करे कि वो कर्म हम जल्दी से भुगत लें। ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट, ताकि हम उस कर्म फल को भुगतने की विधि में से जल्दी से मुक्त हो जाएं। फिर वो पाप के भी हो, पुण्य के भी हो, कोई भी हो। यानी यदि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान और हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, बराबर। तो भगवान कोई प्रावधान ऐसे करेंगे, हमें बुद्धि ऐसी देंगे कि स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई ना कोई आपको आके एडवाइस करके जाएगा, तुम ये ले लो, इन्फोसिस ले लो, जल्दी फटाफट पैसे मिल जाएंगे, और आप जाके ले लेते हैं, और इन्फोसिस बढ़ भी जाता है और आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं।
और मानो कि आपको नुकसान करवाना है, आईपीएल चल रही है, इसके ऊपर बैटिंग करो, क्या ये सेंचुरी बनाएगा, आपने जाके 5 लाख रुपए डाल दिया उधर, उसका 5 का 25 हो जाएगा, 5 लाख पूरा डूब गया। तो ये सुबुद्धि और कुबुद्धि जो है वह आपका जो प्रारब्ध है, वो आपका प्रारब्ध आप भुगत सके जल्दी से, क्विकली एक्सपेडाइटिंग दैट प्रोसेस, वो उतना भगवान अपनी करुणा से करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया कि भगवान ऐसा करते हैं, ये बात पूज्य श्री रामसुख दास जी ने करी है, उनसे ही लेकर मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां परमात्मा हमसे हमारे कर्मों के फल भुगतने की व्यवस्था कर देते हैं, उतनी उनकी करुणा। यानी प्रारब्ध तो हमें भुगतना है, हमारा ही प्रारब्ध हमको भुगतना है। मैंने कई जगह पर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा शास्त्रों में भी, कि किसी के प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, इस जन्म में, इस देह के द्वारा, यह देव के जो ड्यूरेशन है उसमें मान लीजिए कि मेरे नसीब में पुत्र नहीं है और मैं जबरदस्ती से पुत्र की कामना करूं, तो भगवान क्या करेंगे, करुणावश होकर, मान लीजिए कि अगले मेरे तीसरे, इसके बाद दूसरे ने तीसरे जन्म में मुझे पुत्र होने वाला है, तो वो मेरा प्रारब्ध को थोड़ा, वो जैसे अभी आम की सीजन है तो आम को कार्बाइड में डाल के पका लेते हैं ना जल्दी, कच्चे आम को, और वैसे कच्चे आम को पकाने वाली जो प्रारब्ध को पकाने की वाली जो क्रिया है वो भगवान शायद कर देते हैं और आपको इस जन्म में पुत्र दिला देते हैं, लेकिन वो पुत्र का आपको सुख नहीं मिलेगा। पुत्र मिलेगा, आपने संतति मांगी, संतति मिल गई, लेकिन संतति का सुख आपको नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। और मैंने तो आई हैव सीन सम एग्जांपल्स विद माय ओन आईज, आई एम आई विटनेस टू दैट, ये होता है। इन माय क्लोज रिलेशंस आई हैव सीन दिस। तो एनीवे, तो इस श्लोक का फाइनली भावार्थ क्या है, जो कुछ होता है ये हमारे स्वभाव की वजह से हो रहा है। यानी हम जो हैं वो हमारी वजह से, એટલા માટે મેં આ શ્લોકની શરૂઆત મેં ત્યાંથી કરી કે આ બધું જે કંઈ થાય છે આપણા લખણથી થાય છે, એ આપણા લખણ ही આપણો स्वभाव, ये अपना स्वभाव, अपने स्वभाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। और जब तक ये स्वभाव शुद्ध नहीं होता, राग देश से परे नहीं होता, तब तक ये जीवात्मा उस स्वभाव के वश में रहता है और उस स्वभाव की वजह से कार्य करता है। तो इस प्रकृति के साथ या तो स्वभाव के साथ जब भी ये जीवात्मा संबंध बनाता है, तभी ये कर्तापन, कर्म और कर्म के फल का संयोग, ये सभी में जीव उनके ऊपर निर्भर होता है। और ये सब कनेक्शन हमने बनाए हैं क्योंकि स्टीयरिंग व्हील को हमने पकड़ा है। यानी इसकी कोरोलरी हम देखें तो ये स्टीयरिंग व्हील क्योंकि हमने पकड़ा है, इसलिए हम उसको छोड़ने के लिए समर्थ हैं। वह शक्ति या तो क्षमता हमको अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे डेवलप किया जाए, स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के लिए आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको कैसे छोड़ना है वो सीखने के लिए भगवत गीता का अध्ययन जरूरी बनता है। जब भी बच्चा, एक ही सिंपल एग्जांपल आपको देके आज की बात पूरी करें। बच्चा जब भी जन्म लेता है
और उसके मुंह में आपने दूध की बोतल रखी, तो टोटी को कैसे चूस के दूध पीना, वो बच्चे को कोई सिखाने के लिए नहीं जाता है, वो उसका स्वभाव है। समझ गए? इसी तरह इस संसार में कौन सी शीशी में से दूध पीना, ये इस बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं, सब बच्चे को आती है, उसका स्वभाव है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाए 2, 3, 4, 5 साल के बाद, फिर उसको छुड़ाने के लिए यत्न करने पड़ते हैं ना, बराबर। बाटल छोड़वा માટે આપણે પછી એને ઘણા બધા ઉધામા કરવા પડે ને। वैसे ही ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के लिए हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं, हम जाके सीधा बैठ जा पकड़ लेते हैं। ड्राइविंग स्कूल में जब आपने नाम लिखवाया और पहले दिन का जैसे आपका ट्रायल आया, वहाँ गाड़ी लगा के खड़ी कर दी उसने, ट्रेनर ने। जैसे ही गाड़ी में आप अंदर बैठे, पहले क्या करोगे? स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे। वो पकड़ने को कोई सिखाता नहीं है, छोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा। तो निर्लिप्तता यदि हमें करनी है तो यह हमें सीखना पड़ेगा, इसके लिए हमें शास्त्रों की जरूरत है। सो विद दिस नोट विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। जून महीने का पहला शुक्रवार शायद 3 तारीख को हम मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।